स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th और 10th के लिए कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। कन्वर्जन मीन्स होता है यानी कि किसी भी वाक्य का रूपांतरण करना। जैसे किसी सेंटेंस को, कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, उस सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस का किसी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन करना। इसमें कुछ रूल दिए गए हैं जो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी, अब ये वर्ब टू बी क्या होती है? टू बी जो होती है इस आर एम वाज वर्ब, ये टू बी के अंतर्गत आते हैं। एंड वर्ब हैव में तीन हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, हैज, हैव और हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो, यानी कि जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको दिखाई हैं, इज, आर, एम, वाज वर्ब और हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होती है और मेन वर्ब में भी यूज होती है। तो यहाँ इस पहले रूल में कहा गया है, यदि ये सारी वर्ब जो हैं आपके मेन वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव बनाते समय इन वर्ब्स के तुरंत बाद नोट का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, सोहन वाज ए म्यूजिशियन, तो सोहन, यहाँ ये वाज जो आया है ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब किसकी है? बी की फॉर्म। तो वाज, अब जो नोट लगेगा वो तुरंत इनके बाद लगेगा। तो सोहन वाज नॉट ए म्यूजिशियन। नेक्स्ट आता है आपका ही हैज ए न्यू बुक। अब ये हैज जो आया यहाँ क्या है? मेन वर्ब। ही हैज नॉट ए न्यू बुक। कभी कभी ये जो हैज होता है ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, एक तो ऐसा बना देते हैं ही हैज नॉट ए न्यू बुक, और कभी कभी क्या होता है इसे प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं। ही के साथ आता है डज नॉट, और रखने के बाद में आता है आपका हैव। कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही हो, जैसे डज आ गया, डज के बाद हमेशा हैव का ही यूज करते हैं, कभी भी हैज का यूज नहीं करते। तो ही डज नॉट हैव ए न्यू बुक। इस सेंटेंस को हम टू टाइप से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है रूल आपका, यदि वर्ब्स टू बी आपको पता है इज, आर, एम, वाज वर्ब, और हैव आपको पता है हैज, हैव, हैड, तथा मॉडल्स जो होते हैं हमारे टोटल मिलाकर होते हैं 13। मैं इनकी बात करूं तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought टू, नीड, डेयर और मस्ट, ये टोटल जो है 13 मॉडल्स होते हैं का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। यदि ये सारी वर्ब जो है इज, आर, एम, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और नीड, डेयर, ought टू, यूज टू और मस्ट, यदि ये सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के यूज में हो तो नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, अब ये एम जो है हमारे यहाँ क्या काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का, और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। तो अब नोट जो लगेगा वो इनके बीच में लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, और यू शुड नॉट गो देयर। आगे लेकर चलते हैं रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपका आता है रूल नंबर 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे, और यदि आपका जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है उसके साथ आप डू नॉट का प्रयोग करोगे। और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो आप डिड नॉट का ही यूज करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल लेते हैं। राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब या वो जो वर्ब होती है उसमें एस या यस का यूज होगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं, आप एस लगा हुआ प्लेज में, सिंग्स में। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे एस या यस नहीं लगा होगा।
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि उसमें आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं, राधा डज नॉट सिंग। अब इसमें से एस रिमूव कर देंगे, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। द प्लेयर्स प्ले हॉकी इन द फील्ड। तो द प्लेयर्स डू नॉट प्ले हॉकी इन द फील्ड। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो आपका सब्जेक्ट है कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई नेम हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, सीधा आई डिड नॉट, और वर्ब की यहाँ साइड फॉर्म की यहाँ आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट यस्टरडे। स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट रूल लेकर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ वाक्यों में शब्द बदलकर नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है। समथिंग का नथिंग, एनीवन का नो वन, एनीबॉडी का नोबडी और एनीवेयर का नोवेयर। इनमें हम नॉट का यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समथिंग इज रॉन्ग हियर, तो समथिंग का क्या हो जाएगा आपका, नथिंग। नथिंग इज रॉन्ग हियर। कुछ वाक्यों में नाउन से पहले नो का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है, जहां हम पूरा नोट नहीं लगाते। सिर्फ वो वही यूज करेंगे जहां हमें नोट लगाना हो और नोट के बाद नाउन आ रहा हो, तो वहां नोट ना लगाकर हम किसका यूज करते हैं, नो का। जैसे ही हैज रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अभी रेस्पेक्ट हमारा क्या है, नाउन का काम कर रहा है, तो ही हैज नो रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। नेक्स्ट रूल है आपका, किसी कार्य को कभी न करने के लिए नेवर को यूज करते हैं। जहां हम कोई कार्य यूजुअली में कर रहे हैं वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कहते जाएंगे हम किसी कार्य को कभी नहीं करेंगे, तो कभी नहीं के क्या, हम हमेशा करेंगे तो ऑलवेज, और कभी नहीं करेंगे तो नेवर। आई हैव नेवर, यानी कि ऑलवेज को हमेशा किसमें बदलते हैं, नेवर में। रीड इंग्लिश बुक्स। नेक्स्ट रूल लेकर चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल आपका आता है, आइदर और को हम नाइदर नोट में चेंज करेंगे, यानी कि हम इसके हेल्पिंग वर्ब में नोट का यूज नहीं करेंगे। तो आइदर क्या क्या हो जाएगा, नाइदर। Neither his mother, और का कर देंगे आप nor his father is a teacher। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का एक टॉपिक आपका फिनिश हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। और ये रूल जितने भी मैंने आपको समझाए बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखकर आपको समझने हैं, और बिल्कुल राइटिंग आपकी जो कॉपी है उसकी राइटिंग भी बिल्कुल एकदम साफ होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।